मैंने योगी महाराज जी से भी कहा कि हे योगी बाबा, अपनी को पहचान लो। मैं किसी को मारने का मुझे अधिकार नहीं, किसी को खत्म करने का अधिकार नहीं। हमें इसलिए लखनऊ की कुर्सी पे बैठा दिया गया कि आप संत हो, महात्मा हो, आप इस देश की बागडोर आपके हाथ में दी गई है, तो इस देश में अमन चैन की शांति आनी चाहिए। शांति की बजाय बर्बादी हो रही, उनकी गलती नहीं है, उनकी भी गलती नहीं है, वो मजबूर है। अब उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा तो सीधे उनका काम है खत्म करो। कौन खत्म कर रहा है? ये तो नाम किसका रहा, खत्म कौन कर रहा है ये भी नहीं पता। ये बड़ा पचड़े में सब दुनिया मारी जा रही है। बड़ा ये आतंकवाद, ये भ्रष्टाचार, ये कत्लेआम कौन करा रहा है ये पता सबको है, लेकिन मारा छोटा जा रहा है, परेशान छोटा किया जा रहा है कि इसको हटाओ, हम सीधे दिल्ली से संचालन करेंगे। आएगा समय। मैंने मोदी चाचा से भी कहा है कि चाचा जी, जैसे नेहरू चाचा ने काम किया, आप भी उसी तरीके से काम थोड़ा सा कहीं गलत कर रहे हो। ये तो आज उनका परिवार जो भटक रहा है वो भटकता नहीं, देश और दुनिया उनके साथ होती, उनको आवाज नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि आजादी का जो काम था उनके परिवार ने किया था। कहीं ना कहीं गलतियां हो गई ऐसे महापुरुष के साथ, तो आज उनको भटकना पड़ा, कोई लाइक नहीं कर रहा। इनके साथ भी वही समय आएगा, इनको भी जनता और देश के किसान, देश के मजदूर, देश के नौजवान, नारी शक्ति इनसे भी उठ गई, क्योंकि इन्होंने जब भी अपनी आवाज लगाई राम के नाम से लगाई। राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन राम के नाम से इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने राम के नाम को बदनाम कर दिया। इनको ये सोचना चाहिए कि वो नारी शक्ति सीता थी, वही हर नारी में सीता है, हर नारी दुर्गा है। उसको कैसे कैसे नाम से बदनाम किया। ये देश अरे गहरे का नहीं, ये देश राम का है, ये देश सीता का है। अगर जैसे जैसे उनके नाम को तुमने काम नहीं किया, बदनाम किया, तो तुमको भी हिसाब दे करके भरत जैसे भाई के नाम से, लक्ष्मण जैसे भाई के नाम से तुमने अयोध्या का नाम लेकर के पूरे देश को लूट लिया, पूरे देश को खोखला कर दिया, और देश का पैसा, देश का धन बड़े बड़े ठेकेदारों के हाथ बेच दिया, देश को खोखला कर दिया। ये देश सीता का है, ये देश राम का है, ये देश भरत का है, ये देश दुर्गा काली का है। ये देश में लुटेरों का काम नहीं, उनके नाम से इस देश को लूट लिया। भरत जैसे भाई की मर्यादा को नहीं छोड़ा, इस देश को, भोली भाली जनता को तुमने बर्बाद कर दिया। बड़े बड़े इनके साथ धोखे किए, मकान देंगे, घर देंगे, आपको बहुत सारी व्यवस्था देने के लिए कहा, लेकिन एक भी व्यवस्था नहीं दी। किसान मजदूर को व्यवस्था कौन सी दी? शराब की बोतलें पकड़ा दी, नशे में ध्वस्त कर दिया, नौजवान को बर्बाद कर दिया। इनके जिंदे मुर्दे बात के नारे लगाते हो और 5 साल बाद ये तुम्ही को लूटते। ये झूठ साझ कर करके ये 5 साल लड़ते रहते आपस में। वो सपा की बुराई करते, वो भाजपा की बुराई करते, वो कांग्रेस की बुराई करते, वो मायावती की बुराई करते,
लेकिन ये देश की जनता से नहीं पूछते हैं कि तुम्हारे लिए हम आए थे, तुम लोगों ने इतनी मेहनत की, वोट दिया, वोट के बदले तुमको क्या दिया? मैंने वोट के बदले तुमको चोट दिया, गरीबी दी, महंगाई दी, कत्लेआम दिया, भूखमरी दी। 5 किलो राशन में जनता बेकार हो गई, बेघर हो गई। नौजवान फुटपाथ पे आ गया, शिक्षा को बर्बाद कर दिया। आज पूरे देश में हाय हाय हो रही। आज पूरे देश के उत्तर प्रदेश की बात बताएं, जब हम इस राजनीति में नहीं थे, इस राजनीति को जानते नहीं थे, राजनीति होती क्या है, राजनीति है क्या चीज, हमें कुछ नहीं पता था। तब उस समय हमारे योगी दादा गौरक्षा करते थे, बड़ी ठेकेदारी लेते थे गौरक्षा की। तब तो सबके घर में बंधी थी गाय, बड़ी कीमती गाय थी, बड़े बछड़े कीमती थे। जिसके घर में एक बछड़ा गायब हो जाता, रात भर लोग परेशान रहते, भोजन नहीं करते। जिसके घर से एक बछिया छूट जाती, लोग भोजन नहीं करते जब तक वो बछिया मिल नहीं जाती। आज सड़क सड़क गाय बछड़े सब कट रहे हैं। आज गाय के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हो रहा, और यही देवी देवता मानते हैं। यही योगी दादा उस समय चिल्लाते थे कि गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं, गाय हमारी पूजनीय है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को भगवान मानते थे। आज गाय माता क्या गधी हो गई? आज गाय माता वही तो है जो दूध देती है। आज गाय माता के साथ सड़कों सड़कों तक बड़ा अन्याय किया जा रहा है। तारों से कट रही है, ट्रकों से कुचली जा रही है, बसों से धक्का मार करके मारी जा रही। गांव के लोग दिन भर लाठी लिए भगा रहे हैं। उनको कहीं ना बैठने की जगह और न कहीं भोजन की जगह। कहीं छूट गई तो एक बार भूखी है तो आपके गेहूं में घुस गई या आपके धान में घुस गई तो बेचारी खा डाली, मजबूर है पेट से। जिसके घर में गरीबी हो, 10 दिन खाने को ना मिले, वो रोड पे चला जाता, पत्ते चाट करके अपने जीवन को यापन कर लेता। जो कूड़े दान में रोटी पड़ी होती वो भी खा लेता। तो गाय से पूछिए कि दिन भर किसान लाठी लिए दौड़ा रहा, कहाँ खाए और कहाँ बैठे। तो हम ये महान संत महाराज जी जो उत्तर प्रदेश के योगी दादा हैं, उनसे हाथ जोड़ करके अपील है कि अपने को पहचानो, मैंने क्या वादा किया था गाय के लिए। आज गाय के लिए आप ठेका लिए थे, लेकिन वो ठेका खत्म करके उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े ठेके काहे के खुल रहे हैं? शराब के। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां किस चीज की लग रही? शराब की। अरे किसानों, मजदूरों, नौजवानों, माताओं बहनों, पियो दारू, नशे में ध्वस्त हो जाओ और तुम मेरे वहां चले और 5 किलो राशन में तुम खाओ चाहे मरो। और गाय बेचारी कट रही। हमने इनसे कहा है योगी दादा, एक बात मेरी सुन लो। लोग कहते नहीं योगी दादा की गाय, हमने कहा ना योगी दादा की गाय है न मोदी चाचा की गाय। ये गाय तो किसान की है, मजदूर की है, जिन्होंने गाय पाली और छोड़ दी। लेकिन तुम जब शराब की भट्टी खोल सकते हो, शराब की फैक्ट्री लगा सकते हो, तो गांव गांव में छोटे छोटे गौशाले खोल दो और गौशालों में जो गांव के बेरोजगार लोग हैं उनको नौकरी दे दो और गोबर ले जाओ, गोबर की खाद बनाओ और जो गौमूत्र है उसकी दवा कीटनाशक बनाओ जो किसान खरीदे और किसान खरीद कर ले और आपका भी काम हो जाए और किसान खुशहाल हो जाए, उसको दवा मिल जाए, गोबर की कीमत मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, तो आपको महान योगी दादा माना जाएगा। सही है गलत है? लेकिन इन्होंने आज भी नहीं सोचा।
इन्होंने शराब की बोतलें भट्टियां खुलवा दी। मैंने कहा अगर ये भी नहीं करना चाहते हो तो एक काम और कर दो, जब आप शराब की भट्टियां खोल सकते हो, ऐसा कानून बना सकते हो, तो एक कानून और बना दो, किसान और मजदूर को अपने कानून में फंसा लो, सबको एक एक गाय, एक एक सांड, एक एक बछड़ा बंधवा दो। जब बंधवा दोगे तो उसका गोबर खरीद लो, खाद बनाओ, उससे आप गौमूत्र खरीदो, कीटनाशक दवा बनाओ, उससे दूध महंगा खरीदो। आप विदेश से लाते हो, यहाँ किसान से मजदूर से खरीदो, तो सभी लोग सांड बांध लोगे, गाय बांध लोगे, नहीं बांध लोगे? बांध लोगे ना? आप आवाज लगाओ, कसके बांधोगे? सब लोग हाथ उठाओ, कितने लोग बांधने के लिए तैयार हो? तो जब यहाँ पे आप 500 आदमी बैठे हो बांध लोगे, तो सारे लोग बांध लेंगे, सब खुशहाल हो जाएंगे, किसी को जानवर बचाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, खुशी से चरी बोओगे, खुशी से खेत में घास बोओगे और जानवर को खिलाओगे, क्योंकि आपको पूरा रोजगार घर में मिल जाएगा। तो मोदी दादा, एक किसान चाहता है, मजदूर चाहता है, अगर नहीं कर पा सकते हो, इस काम को नहीं कर सकते हो, तो आपको संत महात्मा किस बेस पे माना जाए? इसलिए अब सारे देश की जनता जाग चुकी है और जान चुकी है। ये देश बना करके देश को लूट रहे हो, ये देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ये जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, देश और किसान को बर्बाद कर रहे हो। इसलिए देश की जनता जाग चुकी है, तो मैंने भी संकल्प लिया है, देश के किसानों, देश के मजदूरों, देश के नौजवानों, देश की नारी शक्ति जागो और कदम से कदम मिलाओ, इनको दिल्ली और लखनऊ से हटा दिया जाए, क्योंकि अब इनका यहाँ काम नहीं है, इनका कोई काम नहीं। अब वो काम होगा जो सुभाष का सपना अधूरा था। सुभाष का सपना क्या था? कि भारत में पूर्ण आजादी आनी चाहिए। आजादी आएगी, किसी के बाप की बकौती नहीं है। हरिश्चंद्र जब 7 गुना पाप था, तो मरघट पर उनको रक्षा करनी पड़ी, बंगी के घर में पानी भरना पड़ा, अपने बीवी बच्चों के कफन को बेचना पड़ा, तब जाकर के हरिश्चंद्र हुए। आवाज ये तमाम बने हरिश्चंद्र, झूठा हरिश्चंद्र, ये दिल्ली और लखनऊ पर बैठे। आज का इस कलयुग का क्या है अर्थ? कि झूठे का बोलबाला और सच्चे का मुंह काला। सतयुग त्रेता द्वापर में क्या था? कि सच्चे का बोलबाला और झूठे का मुंह काला। आज उल्टा हो गया। कितना भी सत्य बताओ लोगों को, ये युग ऐसा हो गया, सत्य को मानने के लिए तैयार नहीं है। तैयार नहीं तैयार, लेकिन कहते हैं कि जब तैयार नहीं है तो आप लोगों की बात कैसी मानी जाएगी? हर युग का समय हुआ है। सतयुग में सत्य के तरीके से लोगों ने मान्य कर लिया। त्रेता में जब अत्याचार पापाचार बढ़ा, तब भी लोग नहीं मानते थे। लोगों ने जब काम करना शुरू किया, राम ने बड़ी आवाज लगाई कि कोई मेरा साथ दे दो, कोई नहीं साथ दिया। तब बंदर भालुओं ने उनका साथ दिया, और जब काम कर दिया तो अयोध्या नगरी के लोग दीपक बड़े बड़े जलाए राम की प्रतीक्षा में खड़े। उनसे पूछो, तुमने लाठी चलाई, रावण को मारने गए थे? नहीं गए, सब बानर सेना गई जंगलों से। तो राम का काम बानर सेना ने किया, लेकिन फायदा किसका हुआ? देश की जनता का, देश के किसानों का, देश के नौजवानों का, देश की माताओं बहनों का। सब दीपक लिए खड़े। आज उन्हीं के नाम से दीपावली मनाई जाती, उन्हीं के नाम से होली मिलन होता है, होता नहीं होता? राम ने किया था। राम के साथ हनुमान, अंगद, रीछ, बानर, कोल, भील
जटायु जैसे पक्षी सबने काम किया, मनुष्य ने काम किया नहीं किया। समय आएगा सबका। फिर उसी तरीके से जब द्वापर लगा तो द्वापर में भी यही हुआ। 28 साल कृष्ण ने जंगलों की खाक छाड़ी। लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी, लेकिन उनका कहना था कि इन गरीबों को हम भोजन कराएंगे। ग्वाल बालों की उन्होंने तमाम मदद की, तमाम गौओं की रक्षा की, तमाम राक्षस पैदा हो गया, कासुर बकासुर गदासुर तमाम। लेकिन आज इस युग में राक्षसों की कोई वैरायटी नहीं रखी। हर घर में राक्षस, हर मनुष्य राक्षस हो गया। वो भेड़ भी खा रहा, सुअर भी खा रहा, बकरा भी खा रहा, बकरी भी खा रहा, मुर्गा भी खा रहा, अंडा भी खा रहा। उसको पता ही नहीं राक्षस किस वैरायटी का, उसको सब पूरा राक्षस ही हो गया। इसलिए बदलाव अब होगा जरूर। जब भी इस देश में ज्यादा अत्याचार पापाचार बढ़ा तो अवतारी शक्ति आ गई बचाने के लिए, अपने काम के लिए।